वेलकम टू द सीरीज ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 12 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले है व्हाट इज़ मेकिंग इन्फेरेंसेस। सो मेकिंग इन्फेरेंसेस जो है ये एक क्रिटिकल रीडिंग स्किल है। उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना आइडियाज़ और मीनिंग जो कि एक्सप्लिसिटली तौर पर नहीं बताए गए हैं टेक्स्ट के अंदर, जो लिखा हुआ है उसके अंदर। सो ये प्रोसेस रिक्वायर करता है रीडर्स को कि वो रीड करें, टू रीड बिटवीन द लाइंस, और ये कि वो यूज़ करते हुए कॉन्टेक्स्ट क्लूज, प्रायर नॉलेज और जो लॉजिकल रिस्पॉन्डिंग है, ताकि कंक्लूजन निकाल सकें। इन्फेरेंसेस जो है हेल्प करता है अनकवर करने में जो अंडरलाइंग मैसेजेस या थीम है, जो कि एक राइटर जो है इम्प्लाई करता है सटल क्यूज़ के थ्रू, ना कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक करेक्टर जो है एक स्टोरी के अंदर उसको डिस्क्राइब किया जाता है पेसिंग नर्वसली और एंड ग्लैंसिंग एट द क्लॉक रेपिटेडली। सो एक रीडर जो है वो इन्फर कर सकता है कि करेक्टर जो है वो एंशियस है अपकमिंग इवेंट के बारे में। और ये स्किल जो है वो एसेंशियल है डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अलाउ करता है रीडर्स को कि वो इंगेज हों ज़्यादा थॉटफुली जो है टेक्स्ट के साथ। और ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इंटरप्रेट करने में लिटरेचर, अंडरस्टैंड करने में करेक्टर मोटिवेशन और ग्रास्प करने में थीमेटिक एलिमेंट्स। सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग इन्फेरेंसेस। सो जो एबिलिटी है इन्फेरेंसेस की, वो ये कि क्रूशल है। ये मेकिंग इन्फेरेंसेस की जो एबिलिटी है ये क्रूशल है इफ़ेक्टिव रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ये अलाउ करता है रीडर्स को कि वो सरफेस मीनिंग जो एक टेक्स्ट की उससे आगे जाएं और अनकवर करें डीप इनसाइट। और ये स्किल एनहेंस करता है, बढ़ाता है क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज करते हुए रीडर्स को कि एनालाइज करें इंफॉर्मेशन, रिकग्नाइज करें पैटर्न्स, कनेक्ट करें आइडियाज़ को। और एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर इन्फेरेंसेस, मेकिंग इन्फेरेंस जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि अंडरस्टैंड करें कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट जो कि थोड़े ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े मुश्किल किस्म के, और इंगेज हो मीनिंगफुल डिस्कशन में भी। और आज हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अगर हम देखें तो ये मदद करता है इंटरप्रेट करने में जो सोशल क्यूज़ हैं, अंडरस्टैंड करने में कन्वर्जेशंस जो हैं, और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। सो एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। सो मेकिंग इन्फेरेंस एक स्किल है जो कि एकेडमिक रीडिंग से आगे का है और फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है एवरीडे सिचुएशन में। एग्जाम्पल लें तो वो ये कि इफ़ यू सी समवन शेवरिंग वाइल अ लाइट जैकेट ऑन अ कोल्ड डे, यू माइट इन्फर दैट दे आर फीलिंग कोल्ड। यानी कि यही एक इसका मतलब समझते हैं कि इस एग्जाम्पल का, कि अगर आप किसी को देखें कि कोई शख्स जो वो काँप रहा है जबकि उसने एक लाइट जैकेट पहनी हुई है कोल्ड डे में, ठंड के दिन में, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कोल्ड फील कर रहा है, ठंड उसको लग रही है। यानी कि इसी तरह से इफ़ अ फ्रेंड appears withdrawn and avoid eye contact, you might infer that they are upset or trouble। यानी कि एक फ्रेंड आता है और वो जो है आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है, वो नज़रें नहीं मिला रहा, तो आप ये कर सकते हैं अंदाज़ा कि वो या तो अपसेट है या मुश्किल में है। अनदर कॉमन सिनेरियो ये है कि वॉकिंग इनटू अ किचन एंड नोटिसिंग डर्टी dishes and food remnants, leading you to infer that someone recently cooked a meal। यानी कि किचन में जाएं और नोटिस करें कि कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और डिशेस वगैरह, यानी कि इस तरीके से कि वो मतलब गंदे हुए हैं कुछ हद तक, और बाकी जो है फूड्स उसमें मौजूद है। तो ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिसेंटली वहाँ पर कोई खाना वगैरह जो है वो पकाया गया होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पे। यानी कि ये एग्जांपल बताती हैं कि कैसे लोग जो है यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशनल क्लूज़ और लॉजिकल रीजनिंग अंडरस्टैंड करने में।
जो सिचुएशन है और इमोशंस है बगैर किसी एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट के, इनके ख़ास मतलब एक ज़ाहिर स्टेटमेंट के बगैर भी। और ये स्किल एसेंशियल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एम्पैथी के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर, अब लिटरेचर से हम देखें तो लिटरेचर के अंदर ऑथर अक्सर रिलाई करते हैं सटल क्यूज और जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ताकि कन्वे करें मीनिंग्स इनडायरेक्टली। तो जैसे कि एक करेक्टर का जो एक्शन है, जैसे कि हेजिटेटिंग बिफोर स्पीकिंग और अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, ये बताता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल डिस्ट्रेस को। इनकी ये कि वो हेजिटेट हो रहा है बोलने से पहले या अवॉइड कर रहा है जो आई कांटेक्ट है, आंखें मिलाने हैं, तो वो इससे पता चल रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस है। और इसी तरह से द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी, जैसे कि सच एज डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट माइट हिंट एट अ टेंस और ऑमनिशियस मूड। एक टेंस की तरफ ये इशारा कर रहा है कि डार्क और स्टॉर्मी नाइट का होना है। सो डायलॉग जो है वो प्ले करते हैं क्रूशल रोल कि क्या करेक्टर कहते हैं और कैसे जो है वो ये जो है और कैसे वो कहते हैं। तो ये रिवील करता है, जाहिर करता है रिलेशनशिप्स, इंटेंशंस और जो अंडरलाइंग टेंशंस है। और ये जो लिटरेरी टेक्निक्स है इनकरेज करती है रीडर्स को कि इंगेज हो एक्टिवली जो है टेक्स्ट के साथ जो लिखा हुआ है। सो स्ट्रेंथनिंग इन्फेरेंसेस विद एविडेंस, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इन्फेरेंसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि गैदर करें और एनालाइज करें जो मल्टीपल पीसेस हैं एविडेंस के, मुख्तलिफ पीसेस को टेक्स्ट से जो और कॉन्टेक्स्ट क्लूज जैसे कि वर्ड चॉइस है, इसके अलावा टोन है और जो सेटिंग है, प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि सपोर्ट करता है इन्फेरेंस मेकिंग। और जो पैटर्न होते हैं बिहेवियर में, रेकरिंग थीम्स और लॉजिकल कनेक्शन आइडियाज़ के दरमियान, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन्स। फॉर एग्जांपल के अगर एक करेक्टर जो है कंसिस्टेंटली अवॉइड करता है सोशल इंटरेक्शन और फीलिंग्स को जाहिर करता है वो अपनी लॉनलीनेस की, तो रीडर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि करेक्टर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह। तो जितना ज़्यादा एविडेंस जो है वो अवेलेबल होता है उतना ही ज़्यादा इन्फर किया जा सकता है, उतना बेहतर। और उसी से कम होती है लाइकलीहुड जो होती है, यानी कि मुमकिनात जो है मिस इंटरप्रिटेशन की, उसके अंदर कमी आती है। सो स्ट्रेंथनिंग इन्फेरेंस स्किल में ये है कि प्रैक्टिस किया जाए क्लोज रीडिंग, पूछे जाए क्रिटिकल क्वेश्चन, कंसिडर किया जाए अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन। और ये रिक्वायर भी करता है कि अवेयरनेस जो है अपनी ख़ुद की बाइसेस की तरफदारी, इसके अलावा अजम्पशंस, और इंश्योरिंग करें कि इंटरफेरेंस जो है वो ग्राउंडेड है टेक्सचुअल एविडेंस में, ना कि पर्सनल ओपिनियन में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।